हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एनीमे। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हो, जैच बेल वापस आ गया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जैच बेल एनीमे देखा है और मांगा भी पढ़ा है क्योंकि इस एनीमे के सारे मतलब सारे चैप्टर्स एनीमे में वो नहीं हुए थे, एनिमेटेड नहीं हुए थे। तो हमने कुछ 150 एपिसोड तक एनीमे आ चुका है, उसके बाद का कुछ भी एनिमेशन बंद हो चुका था। क्या रीज़न था मुझे पता नहीं। फिर मैंने इसका मांगा पढ़ा क्योंकि स्टोरी मुझे जानना था कि आगे क्या होता है। अब जैच बेल का 2022 में पार्ट 2 आ गया है। सबसे पहले जिनको नहीं पता जैच बेल क्या है, तो ये एक स्टोरी है जैच नाम के बच्चे की और कियो नाम के हाई स्कूल स्टूडेंट की। कियो एक इंट्रोवर्ट होता है, बहुत बड़ा वाला इंट्रोवर्ट। उसको दोस्त नहीं चाहिए, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। वो स्मार्ट होता है, जीनियस होता है, बट अकेला होता है। और एक दिन उसके घर में एक बच्चा आता है, सीधा विंडो तोड़कर स्लैम। और उसका नाम जैच होता है। जैच एक अलग दुनिया से आया होता है और वो एक मोडो होता है, मीन्स डीमन। मैं इसमें मोडो कहूँगा क्योंकि मैंने जब जैच बेल देखा था तो उसमें मोडो ही कहते, तो मैं हिंदी डब में देखा था। एक्चुअली में उन्हें डीमन कहा जाता है। मोडो होता है, जिस दुनिया से वो आया होता है वहाँ हमेशा 100 साल में कि कितने साल में 100 मोडोज को अर्थ पे भेजा जाता है और एक मोडो बैटल होता है। जो मोडो लास्ट तक टिक जाता है वो मोडो किंग बनता है। तो यही स्टोरी है जैच बेल की। अब जैच बेल का पार्ट 2 आना शुरू हो गया है, जिसके 4 चैप्टर्स आ चुके हैं और मैंने चारों पढ़ लिए। स्टोरी एक्साइटिंग है। तो आज हम चैप्टर 1 से चैप्टर 3 का रिव्यू करेंगे। चैप्टर 4 मैं बाद में लाऊंगा क्योंकि एक चैप्टर का रिव्यू आगे, क्योंकि चैप्टर 4 बहुत अच्छा है और मुझे देखना है कि चैप्टर 5 में क्या होता है, तो मैं उसका कंबाइन वीडियो लाऊंगा। ये इसके चैप्टर्स भी मंथली आते हैं तो वीडियोज़ में थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 शुरू होता है, जिगी और जिली नाम के कैरेक्टर्स भाग रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं और एक अननोन क्रिएचर से जो बहुत पावरफुल है, वो जिली के हाथ पर स्टोन मारता है और जिली का हाथ तोड़ देता है। जिगी उसे रोकने के लिए एक अटैक करता है, बट उस अटैक को रोकने के लिए जैच का स्पेल यूज़ करता है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग था। जब मैंने देखा था मैंने कहा जैच का स्पेल ये बंदा कैसे यूज़ कर सकता है। वो जैच का स्पेल यूज़ करता है और ये पॉसिबल नहीं होता है। मैं तो हैरान था, लेकिन फिर कहते हैं वो लोग कि जैच मर चुका है, बट जैच मरा कैसे? ये चैप्टर शुरू ही ना एकदम कन्फ्यूजन पे होता है, एकदम इंटरेस्टिंग कि क्या हुआ कि मोडो वर्ल्ड पूरा तबाह हो चुका है और बस 3 लोग बचे हैं, जिगी, जिली, क्या कह सकते हैं, और एक ओल्मो नाम का बच्चा है जो जिली का भाई है। जिली एक लेडीज़ कैरेक्टर है और जिगी का कैरेक्टर क्या है पता नहीं, बट मेल फीमेल जो भी था। जिगी जिली को एक पेपर देता है जिस पर कियो का फेस ड्रॉन होता है। कियो का पूरा नाम कियो मारू है, लेकिन मैं उसे कियो कहूँगा। ओके। उसका ऊपर उसका फेस ड्रॉ होता है और वो कहता है कि इसे ढूंढो, ये किंग का पार्टनर है। किंग मीन्स जैच का पार्टनर है। उसके बाद जिगी पर अटैक होता है और एक हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। विलन एक ऐसा अटैक करता है कि जिगी के हाथ पैर अलग हो जाते हैं। फिर भी वो उन्हें एक ऐसे रूम में लेके जाता है जहाँ जिगी कुछ तो टेलीपोर्टेशन मशीन पे काम करता रहता है और अपने टूटे हाथ से कोड्स डाल के उन्हें वहाँ से अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देता है। वो लोग इजिप्ट में आके रुक जाते हैं। अर्थ पर वो लोग इजिप्ट में आते हैं और वहाँ के सिविलियंस को फ़ोटो दिखा दिखा कर पूछते हैं कि क्या आप इसे जानते हो, क्या आप कियो को जानते हो? लेकिन वहाँ पे कोई भी कियो को जानता नहीं है। फिर वो लोग थक हार के खाना मांगने जाते हैं तो उन्हें खाना भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि तुमसे बास आ रही है, तुम अजीब दिखते हो। उन्हें खाना नहीं मिलता है। फिर कुछ देर बाद उन्हें एक बच्चा आकर पूछता है कि क्या तुम लोग कियो को ढूंढ रहे हो? जिली कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो? बच्चा उन्हें एक गोडाउन में लेके जाता है और उन्हें वहाँ कुछ लोग जो छोटे बच्चों की ट्रैफिकिंग करते हैं उन्हें बेच देता है। जिगी लड़की होती है तो उनका बॉस उनसे उसके भाई को लेकर कहता है कि ये बच्चा है लेकिन ये लड़का है तो इसका कीमत ज़्यादा मिलेगा। तब भी वहाँ पे उनके पीछे विलन आ जाता है। वो लोग स्टार्टिंग में तो जिली पर अत्याचार करते हैं, बट अचानक से पीछे देखते हैं तो उनके पीछे विलन खड़ा होता है। वो सारे इंसानों को मार देता है। फिर उसके बाद जिली से फाइट करता है और कहता है कि तुम में कुछ और है। जिली रोती है, उसके सामने फ्लैश आता है कि उसका वर्ल्ड तबाह हो गया, सब मर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं अपने एंड तक फाइट करूँगी। और तब भी वहाँ पे एंट्री होती है कियो की। ये चैप्टर 1 यहाँ ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 2 शुरू होता है। चैप्टर 2 में मेनली फाइट ही है विलन और कियो के बीच में। कियो का इंट्रोडक्शन होता है वापस से, जो कि अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। पार्ट 1 में वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट रहता है, वो ग्रेजुएट हो चुका है, सब हो चुका है, वो बहुत बड़ा मतलब एक एडल्ट बन चुका है। अब कियो उससे फाइट करता है, वो विलन के सारे अटैक डॉज करता है। वो बहुत अच्छी फाइट देता है, तगड़ी फाइट देता है कि इंसान होने के बावजूद भी वो एक मोडो से लड़ता है। एंड में विलन इतना पावरफुल अटैक मारता है कि वो गोडाउन ही तबाह हो जाता है और कियो कैसे ना तैसे वहाँ से एस्केप कर लेता है।
फिर आता है चैप्टर 3 शुरू होता है। ज़िली एक सपना देख रही होती है जिसमें वो और ओल्मो मर चुके हैं, और वो सपने से स्नैप करके उठती है और वो ज़िंदा होती है, वो खुद को ज़िंदा पाती है। आसपास बहुत बच्चे होते हैं। पता चलता है कि कियो इजिप्ट में एक ऑर्फनेज खोला होता है, वहाँ वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाता भी है और खाने पीने का ध्यान भी देता है। कियो फाइट के बाद अपने रूम में आकर आराम करता है क्योंकि उसे बहुत चोटें लगी होती हैं, और वो सोचता है कि जैच नहीं मर सकता। वो रोते रोते कहता है कि जैच नहीं मर सकता, और तभी उसे ज़िली और ओल्मो का फेस दिखता है और एक आवाज़ आती है कि कियोमारू, आई एम काउंटिंग ऑन यू। फिर नेक्स्ट पेज पर हमें विलन और उसका पार्टनर, जिसके सूंघने की पावर अच्छी होती है, वो कियोमारू को ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। ये विलन बहुत अलग है। इसका पार्टनर भी थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का, ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं, एक मोडो ही है। बट आगे वाले चैप्टर्स में हमें पता चलेगा कि कौन क्या है। कियो पैसे देकर बच्चों के लिए ढेर सारा खाना मंगवाता है, और वो दिखाता है कि मोडोस एक बार पेट भरकर खाना खा ले तो वो हील हो सकते हैं। और जैसे ही पेट भरकर खाना खाते हैं, कुछ नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखता है कि ज़िली और ओल्मो के सारे घाव और चोट हील हो चुके हैं। उनकी हीलिंग पावर्स तभी काम करती है जब वो पेट भर के खाना खाते हैं, ऐसा कियो बताता है। फिर कियो ज़िली को पूछता है कि क्या तुमने कोई बुक अपने साथ लेकर आई हो। वो उन्हें जैच की बुक ड्रॉ करके दिखाता है, तो ज़िली कहती है कि ऐसी बुक मैंने कभी नहीं देखी। उसने ऐसी बुक कभी नहीं देखी, और उस पर जो सिंबल्स बने होते हैं उसे वो देख कर कहती है कि मैंने ये सिंबल ज़िली जिस मशीन पर काम कर रहा था वहाँ देखे थे। फिर कियो कहता है कि मूडो वर्ल्ड और अर्थ के बीच में जो दरवाज़ा था वो खुल चुका है। फिर ज़िली ट्राई करती है कि वो अपना एक स्पेल कास्ट करे, पर वो नहीं कर पाती, और वो कहती है कि मेरा स्पेल उस विलन ने ले लिया है। और फिर कियो कहता है कि वो ग्लास की बोतल है, क्या उसमें सारे स्पेल्स हैं। तो फिर ज़िली दूर डर कर काँपने लगती है, और उसे कियो शांत कराता है, कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर कियो कहता है कि वो इजिप्ट में उनके अराइवल का वेट कर रहा था कब से, और चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। ये भी शॉकिंग था कि कियो इजिप्ट में क्यों उनके अराइवल के लिए रुका है। वो कहता है कि मैं यहीं पे तुम्हारे अराइवल के लिए रुका था और मैं लेटर के लिए वेट कर रहा था, जैच ने उसे भेजा है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आगे के चैप्टर्स अगली वीडियो में कवर करूँगा। ये चैप्टर भी एक ट्विस्ट पे ख़त्म होता है, बट यकीन मानिए चैप्टर 4 बहुत अच्छा है। मैं चैप्टर 4 की वीडियो तब लाऊंगा जब चैप्टर 5 भी आ जाएगा, ताकि मैं दोनों चैप्टर साथ में कंबाइन करके एक वीडियो बना दूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करो आपको किस एनीमे से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़ैच बेल आपने देखा है या नहीं देखा है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कियोत्सुके।